हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आता है, जिससे पता चलता है कि कोई भी काम पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में, पिछले समय में हो चुका होता है। चलो, अब इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक में जिसमें एक काम हो रहा है, जैसे वह खाना खा चुका था, वह गाना गा चुका था। और दूसरा होता है जिसमें दो काम होते हैं, एक काम हो चुका होता है और एक काम हुआ होता है, मतलब एक काम पहले हो चुका था। जैसे मेरे आने के पहले वह खाना खा चुका था, इसमें दो घटना है, दो काम हो रहा है। वह खाना पहले खा चुका था और मैं बाद में आया। मेरे आने के पहले वह खाना खा चुका था। तो पहले हम इस तरह पढ़ेंगे, जब वाक्य में एक ही काम हो रहा। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें दो दो काम हो रहा हो। तो जानते हैं सिंपल सेंटेंस का अनुवाद किस तरह करेंगे अगर सेंटेंस सिंपल हो। तो उसके लिए क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड सभी के साथ प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप देखते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह किताब पढ़ चुका था, और इधर लिखें तो क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? वह ही। चुका था मतलब पुल्लिंग है, मतलब क्या है? मेल है। तो उसके लिए क्या होगा? ही। सब्जेक्ट ही प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले वर्ब क्या है देखते हैं। पढ़ना, रीड, रेड रेड। बस स्पेलिंग वही रहेगा, उसको रेड रेड पढ़ेंगे, रीड रेड रेड। ही हैड रेड। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? किताब, ए बुक। और सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। तो देखते हैं, मैं इसको थोड़ा कहीं कहीं पर दूर लिख दिया हूँ। अभी इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मिटाना नहीं रहेगा, कहीं कहीं पर कुछ बदलाव करना पड़ेगा, बाकी वैसे रहेगा। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और वीडियो भी लंबा नहीं होगा। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सब आता है। कर लिया था, अगर ऐसा हो वह किताब पढ़ लिया था,
वह पत्र लिख लिया था, ऐसा भी हो तभी मतलब कर चुका था, वही बात होगी। तो ऐसा भी कभी कभी आ सकता है सेंटेंस में, तो उससे घबराने की बात नहीं है। तुम पत्र लिख चुके थे, सब्जेक्ट क्या है, यू, प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, राइट, रोट, रिटन, यू हैड रिटन, यू हैड रिटन प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, ए लेटर। वह घर जा चुकी थी, चलो इसको इससे लिंक कर देते हैं। तो सी हैड जाना, गो, वेंट, गॉन, थर्ड वर्ब। सी हैड गॉन, कहाँ जा चुकी थी, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, होम। अब देखते हैं अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो चलो इसको निगेटिव बनाते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो यहाँ नॉट लगा देते हैं। अभी वही सेंटेंस यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मतलब जब जिस सेंटेंस में एक काम हो रहा हो, दो जिसमें दो काम हो रहेंगे उसको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग देखने से पहले ही भाग जाओगे। तो अब इसको बनाते हैं निगेटिव। वह किताब नहीं पढ़ चुका था, हो गया ना निगेटिव, इसलिए यहाँ जगह छोड़ा था, नहीं तो मिटा कर फिर से सब लिखना पड़ता। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वही रहेगा, हैड प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट, ही हैड नॉट रेड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ चुका था, ही हैड नॉट रेड ए बुक। तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, यू हैड नॉट रिटन ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, यू हैड नॉट रिटन ए लेटर। वह घर नहीं जा चुकी थी, शी हैड नॉट गॉन होम, ये बढ़िया नील का। अब तो क्या समझे, जो सिंपल सेंटेंस का था स्ट्रक्चर, निगेटिव का भी बिल्कुल वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, हो गया। उसके बाद देखते हैं अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो, मतलब प्रश्नवाचक हो तब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो यही हैड आगे आ जाएगा, अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके, और अगर उसमें बीच में कहीं सेंटेंस में क्या आता है, क्या, कब, कहाँ, कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो ये तो आगे रहेगा, उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो चलो देखते हैं अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा हो।
क्या से शुरू हो और जवाब हाँ या नहीं में हो। हाँ या नहीं में दिया जा सके। तो क्या रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, बाकी सब यही रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हाइड, बाकी सब यही रहेगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और हाँ, पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं पढ़ा रहा था, तो जो ये निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया था, उसमें मैं ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी। होता है क्योंकि मैं सेंटेंस बढ़िया से समझाने में बिजी हो गया था और क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, वो तो होता रहता है। तो देखते हैं, वह किताब, चलो इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या वह किताब पढ़ चुका था। अभी देखो, ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, और कुछ नहीं। क्या वह किताब पढ़ चुका था, हाँ या नहीं। तो इस तरह होगा इसका अनुवाद, सिंपल सेंटेंस की तरह बिल्कुल होगा, बस हैड जो है सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। क्या वह किताब पढ़ चुका था, तो यहाँ हैड को आगे ले आओ। अभी निगेटिव वाले को पहले हटा देते हैं हम लोग। अरे कहाँ गया, नहीं और नॉट को हटा देते हैं, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, वह घर जा चुकी थी। अब इसको निगेटिव बनाते हैं, तो बस हैड को आगे लाना है, बाकी हो गया। हैड आगे आ गया। अब पहला लेटर कैपिटल होता है ना, बाकी सब स्मॉल लेटर होता है, तो इसको स्मॉल कर देते हैं। प्लस सब्जेक्ट ही, हैड ही रेड ए बुक। तुम पत्र लिख चुके थे, क्या तुम पत्र लिख चुके थे। तो हैड को आगे ले आओ। हैड यू रिटन ए लेटर। हैड यू रिटन ए लेटर, हैड प्लस सब्जेक्ट यू। अरे यार, नॉट को हटाना था, ठीक। वो निगेटिव वाला नहीं, अभी केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। हैड यू रिटन ए लेटर, वह घर जा चुकी, चुकी था नहीं चुकी थी, अरे क्या क्या करता हूँ मैं। चलो इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या से शुरू हो रहा है, क्या वह घर जा चुकी थी। तो हैड आगे ले आते हैं। हैड सी गॉन होम। अब देखते हैं, अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हों, दूसरा प्रकार का है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहे हों, तो बस यही सब रहेगा। उसमें एक और जुड़ जाएगा, क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, बाकी सब यही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, ओ सॉरी, क्वेश्चन वर्ब प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, जैसे वह किताब कब पढ़ चुका था। वह किताब कब पढ़ चुका था। अब देखो, ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द, तो पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड, तब का होगा व्हेन, प्लस हैड है ही, बाकी सब वही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। जो क्या वाला सा था सेंटेंस, सब वही रहेगा, बस केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है, बाकी सब वही। व्हेन हैड, अब इसको स्मॉल लेटर बनाते हैं। व्हेन हैड ही रेड अ बुक, तुम पत्र लिख चुके थे, क्या तुम पत्र लिख चुके थे, इसको क्या वाला तो पढ़ चुके हैं। तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे।
यही कर दें, कहाँ तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वेयर प्लस हैड, है ही वो रहेगा, इसको स्मॉल लेटर कर देते हैं। सेंटेंस का पहला लेटर ही केवल कैपिटल रहेगा और बीच में सब स्मॉल लेटर रहेंगे। अगर उसमें कोई तो गया वेयर हैड प्लस सब्जेक्ट यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, वेयर हैड यू रिटन ए लेटर। अब इसको बनाते हैं, वह घर कैसे जा चुकी थी, चलो यहाँ कैसे कर देते हैं, वह घर कैसे जा चुकी थी, तो क्या होगा, कैसे का हाउ प्लस हैड, ये सब है, हाउ हैड सी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट होम, वह घर कैसे जा चुकी थी, हाउ हैड सी गॉन होम। अब देखते हैं अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब क्या कब कहाँ कौन ये सब हो ही और उसमें नहीं भी आया हो, मतलब प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नहीं भी हो, जैसे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, ओ सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड। अब देखो क्या वाला अलग से नहीं बताएंगे, इसी में बता देंगे, क्योंकि जानते हो क्या वाले में क्या रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे अगर क्या से शुरू होता है सेंटेंस और जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बाकी यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह किताब कब, चलो एक सेंटेंस ले लेते हैं क्या से शुरू होने वाला, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका था, इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, क्या वह किताब, अब देखो क्या वह किताब पढ़ चुका था इंट्रोगेटिव है, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका था, यह हो गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्या है स्ट्रक्चर, अगर क्या से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, यहाँ क्या का व्हाट नहीं होगा, हैड से शुरू होगा, ठीक, तो होगा हैड ही, हैड प्लस सब्जेक्ट ही प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड प्लस ऑब्जेक्ट ए बुक, किताब, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका था, हैड ही नॉट रेड अ बुक। चलो इसको भी क्या वाला बना दें, क्या, अब देखो तुम पत्र लिख चुके थे, क्या तुम पत्र लिख चुके थे इंट्रोगेटिव हो गया, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर क्या से शुरू हो रहा है, हैड प्लस सब्जेक्ट यू प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन प्लस ऑब्जेक्ट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र या क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, हैड यू नॉट रिटन ए लेटर। चलो अभी यहाँ तक हो गया, अब इसको छोड़ते हैं। अब अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा हो, जैसे अब क्या वाला हो गया ना, वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था,
ऐसा हो अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो। क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो ये तो रहेगा ही। क्या वाला जो है क्या से शुरू होता था, यहाँ तक यहाँ से होता था हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है कब कहाँ कैसे क्यों, तो उसका क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वाई वेयर ये सब आगे आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा क्या से शुरू होने वाला ही। तो वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा क्या, क्यों। ये है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाई। बाकी सब वही हैड प्लस सब्जेक्ट ही प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, स्पेलिंग वही रहेगा, उसको रेड रेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को रीड के बाद रेड रेड पढ़ेंगे। वाई हैड ही नॉट रेड ए ऑब्जेक्ट बुक। तुम पत्र कब, हाँ चलो इसको बनाते हैं। तुम पत्र कब नहीं लिख चुके थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। तुम पत्र कब नहीं लिख चुके थे, या कहाँ नहीं लिख चुके थे। चलो हाँ कहाँ नहीं लिख चुके थे, ऐसा कर देते हैं। तुम पत्र कहाँ नहीं लिख चुके थे। तो कहाँ क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर। वेयर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट यू प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोड रिटन प्लस ऑब्जेक्ट ए लेटर। तुम पत्र कहाँ नहीं लिख चुके थे, वेयर हैड यू नॉट रिटन अ लेटर। अब इसको बनाते हैं, वह घर कैसे जा चुकी थी। चलो इसको बनाते हैं, कैसे नहीं जा चुकी थी। अब आप कुछ भी एग्जाम्पल लें, इसी तरह जो भी सेंटेंस होगा आप उसको अनुवाद कर सकते हैं। वह घर कैसे नहीं जा चुकी थी, तो क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट सी प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन प्लस ऑब्जेक्ट होम। हाउ हैड सी नॉट गॉन होम, वह घर कैसे नहीं जा चुकी थी। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, यानी कि शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें दो दो सेंटेंस होंगे, मतलब एक सेंटेंस में दो दो काम हो रहे होंगे। जैसे इसमें क्या था, वह किताब